पढ़ते हैं। इसके बाद अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस हमारा हो गया, पास्ट टेंस हो गया। अब हम उसके आगे देखते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है फ्यूचर टेंस में हो तब हम परिवर्तन उसमें क्या करते हैं या किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। तो नियम ये कहता है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगा तो फिर हम शैल को बदल देते हैं, यानी फ्यूचर टेंस में जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसमें जो शैल आएगा, शैल को बदल देंगे हम शुड में, विल को बदल देते हैं वुड में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ भी नहीं करना है, बस थोड़े से चेंजेस केवल कर देने हैं कि शैल को शुड और विल को वुड कर देंगे और इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो अब इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। I said, I shall play। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया, डायरेक्ट का एक मिला कि I said, I shall play। सबसे पहले यहाँ पर I said अपनी जगह पर आ गया, कनेक्टिंग वर्ड दैट। अब यहाँ देखेंगे कि चूंकि ये तो जान चुके हैं कि यहाँ हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अब देखेंगे कि यहाँ का टेंस क्या है। तो देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है चूंकि शैल का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह वाक्य जो है फ्यूचर टेंस का है, तो उसको बदल देते हैं। तो नियम कहता है कि शैल को बदल देंगे केवल शुड में। तो यहाँ पर हो गया आई शुड प्ले। वाक्य जो है हमारा पूरा बन गया कि आई सेड दैट आई शुड प्ले। बहुत आसानी से जो है इसको हम फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों को भी हम बना लेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल इसी पर आधारित देख लेते हैं, थोड़ा और हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। I said to him, I shall watch a movie। अगला हमें डायरेक्ट सेंटेंस मिला कि I said to him, I shall watch a movie। अब इसको हम जब बदलेंगे तो यहाँ पर हो गया I। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, इसलिए सेट को बदल देंगे टोल्ड में। तो आई टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर एक कनेक्टिंग आ गया, फिर वही दैट आई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि शैल को बदल देते हैं शुड में, तो आई शुड वॉच अ मूवी। इस प्रकार हमारा जो है पूरा एक इनडायरेक्ट सेंटेंस हुआ कि आई टोल्ड हिम दैट आई शुड वॉच अ मूवी। नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड, Mohan will make a picture। She said Rohan will make a picture। अब इसको जब हम बनाएंगे, यहाँ पर हो गया सी, सेड अपने जगह पर, कनेक्टिंग वर्ड दैट, सी सेड दैट, यहाँ पर हम ले लेंगे रोहन। अब यहाँ पर विल है तो विल को बदल देते हैं वुड में, तो हो जाएगा सी सेड दैट रोहन वुड मेक अ पिक्चर। यानी पूरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि सी सेड दैट रोहन वुड मेक अ पिक्चर। तो इस तरह से हम एक एक करके हमने पास्ट टेंस भी देख लिया, प्रेजेंट टेंस भी पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस भी हो गया कि किस प्रकार उसमें हम परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं।
कि उनको कैसे बदलते हैं। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में होता है, वही हम लोग लेकर चल रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर। तो अगर वाक्य में हमें मिलता है कैन, तो कैन को बदल देते हैं कुड, में होता है तो कैन का कुड हो जाएगा, में का जो है वो माइट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ और है उनमें कोई, जैसे कि अगर लेकिन वाक्य में अगर मस्ट आता है तो इसमें फिर कोई चेंज नहीं करते हैं। आर्ट हो गया तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से हमें जो वाक्य मिलते हैं अधिकतर कई में कैन और में वाले मिलते हैं। तो उनमें जो है हमें केवल कैन को जो है इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का कुड कर देते हैं और में का जो है हम माइट कर देते हैं। अब अगर वाक्य में अगर मस्ट आ रहा हो या आर्ट आ रहा हो तो फिर इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। अब इसका भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। He said Ram can swim. तो he said Ram can swim. अब इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा he said कनेक्टिंग वर्ड दैट, थर्ड पर्सन है राम और कैन को बदल देते हैं कुड में, राम कुड स्विम। पूरा वाक्य बन गया, he said that राम कुड स्विम। he said the boy may go। उसी तरह अगला हमने एग्जांपल लिया कि he said the boy may go। इसको बनाएंगे he said that the boy में बदल जाता है, भूल हम जान चुके हैं, में का माइट हो जाता है, the boy might go। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, I said I must help poor। या I must help poor। अब इसको बदल देंगे हम तो हो गया I said कनेक्टिंग वर्ड दैट, I said that I। अब हम जानते हैं नियम से कि मस्ट में फिर कोई हम चेंज नहीं करते हैं, दैट I must help the poor। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर वाक्य में कैन, में, मस्ट, अगर इस प्रकार की चाहे क्रियाएं आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, तो उनको हम फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय उनमें हम कैसे चेंजेस करेंगे। तो ये तीनों टेंस हो गए, बाकी और भी सारी क्रियाएं हो गई। अब थोड़ा सा जो पार्ट बचा है, जो पोर्शन बचा है, वो ये है एक्सेप्शंस के। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद को। अपवाद या एक्सेप्शन का अर्थ क्या हुआ कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो अभी तक जो हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन हम करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जहाँ पर नियम नहीं लगता है, यानी कि वो जो हम लोग नियम पढ़ा वो नियम काम नहीं करता है ऐसे कुछ खास सेंटेंसेस में। तो हम उन एक्सेप्शंस को भी देख लें कि आखिर वो किस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें कि हम जो है फिर अभी जो नियम हमने पढ़ा उन नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अपवाद के रूप में वो वाक्य हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि अगर जो है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई ऐसा वाक्य हमने लिया जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थ हुआ कि सार्वभौमिक सत्य वाली बात हो, यानी कोई ऐसी बात हो जो कि हमेशा सत्य रहती हो। तो अगर इस प्रकार का कोई वाक्य अगर हमें मिलता है तो भले ही वहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा
और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है फिर भी जो है इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दिया, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अभी तक जो नियम पढ़ा है हम लोगों ने उसके अनुसार तो होना ये चाहिए था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदले तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम फिर बदल दें पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक एक्सेप्शन वाला वाक्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य, हमेशा सही रहने वाली बात है। और ये बात क्या है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यह एक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, हमेशा के लिए सत्य रहने वाली बात है। इसलिए ऐसे वाक्यों में फिर हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं और फिर सिंपली उसका हम बना देते हैं कि द टीचर सेड, कनेक्टिंग यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द, यानी फिर वहाँ हमने देखा नया बन गया कि द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेम उसी तरह वाक्य को हम उतार देते हैं, इनडायरेक्ट में बना देते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में पहला हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इसके अलावा और है कि जैसे अगर वाक्य में कोई जो है हैबिचुअल जो है हमारा आदत, कोई आदत संबंधित कोई बात कही गई है, किसी की कोई ऐसी आदत जो कि हमेशा परमानेंट उसकी आदत ही है, उसकी हैबिट है, तो हैबिचुअल फैक्ट होने पर भी हम जो है वहाँ पर फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में प्रयोग परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे he said dogs bark at strangers. He said dogs bark at strangers. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस है और यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन फिर भी जो है परिवर्तन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है कि जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, जब भी किसी अजनबी को देखते हैं तो उन पर वो भौंकते हैं, तो ये उनकी हैबिट वाली है, हैबिचुअल फैक्ट है। इसलिए इस तरह के वाक्य मिलने पर भी हम जो है फिर वहाँ टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे और उसको इनडायरेक्ट बनाते समय से लिख देंगे कि ही सेड दैट डॉग्स bark at strangers। ठीक, पूरा वाक्य बन गया। He said that dogs bark at strangers। इसी कड़ी में आगे जो है, अगर जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, अगर कोई मुहावरा है, अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में जो है फिर मुहावरों का प्रयोग हुआ है तो फिर वहाँ पर भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि he said honesty is the best policy। तो यहाँ हमारा नया हुआ। फिर इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, लेकिन फिर भी